Hello students, so today we have Dr. Tamanna Rajawat with us. तमन्ना मध्य प्रदेश से हैं, इनका रैंक 39 है जनरल कैटेगरी एंड वो जो कॉलेज से हैं उसका नाम है एलएन आयुर्वेदा कॉलेज भोपाल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बच्चे फॉर योर सक्सेस. आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि तमन्ना हमारी स्टूडेंट 2 ईयर प्रोग्राम से हमारी स्टूडेंट है 4th ईयर में एंड वो गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी है एंड उन्होंने AIE PGT में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. सो आई वेलकम यू तमन्ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंक हैप्पी फॉर यू और थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस बच्चे. अपना VMS का जर्नी बच्चे बताएंगे कि आपने AIE PGT का प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया और कैसे आपने जो है BMS की पढ़ाई 4th ईयर में कैसे आपको हेल्पफुल रहा. यस मैम. मैम, व्हेन आई स्टार्टेड विद आयुर्वेदा, आई हैड जस्ट वन थिंग कि मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है. बिकॉज ऑलवेज पीपल से कि हम चॉइस से आयुर्वेदा में नहीं आते, गॉड्स फेथ होता है कि हम आज आयुर्वेदा में हैं. तो थर्ड ईयर आई डिसाइडेड कि मुझे पीजी करना है. एंड फिर मैंने आपका फोर्थ ईयर प्रोग्राम ज्वाइन किया था विद इन माई फोर्थ ईयर. एंड तब से यू हैड बीन वन ऑफ द आइडियल टू all of our co-mates, classmates. तो अभी भी आई एम इन गूज बम्स. लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक जो आप हमेशा कहते थे कि अगर हम कंसिस्टेंटली और अपनी एनर्जी कहाँ पे यूज करनी है, वो अगर एक बार समझ जाएंगे ना तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है पीजी निकालना. सो देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी. बिल्कुल बच्चे, कंसिस्टेंसी इज द की एंड तमन्ना यू हैव प्रूव्ड अस कि आपका सिर्फ BMS के साथ साथ AIE PGT के लिए मतलब वहां पे भी टॉप रहना एंड AIE PGT में भी बेस्ट रैंक लेना, इट इज वेरी मच अचीवेबल. एंड आपका इंटर्नशिप बच्चे अभी पूरा इंटर्नशिप यस का आप बताइए, उसके साथ कैसे प्रिपरेशन आप कर रहे थे. मैम, आई एम फ्रॉम 2017 बैच ऑफ मध्य प्रदेश. तो हमारी इंटर्नशिप ऑन गोइंग थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके. ये हुआ कि हम एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि हम्म. हमारी इंटर्नशिप 21 सितंबर अभी खत्म हुई है. तो हमारे सारे पेपर वर्क्स अभी ही चल रहे हैं. और जितने भी हमारे 2016 बैच हमारे सीनियर्स, वो लोगों का इंटर्नशिप कंप्लीट था. तो पहले सबसे बड़ा डिलेमा यही था, पता नहीं हम एलिजिबल हो भी पाएंगे या नहीं हो हम्म. पाएंगे. सो स्टार्टिंग ऑफ द इंटर्नशिप में तो मैम ये रहता था कि 6 o'clock तक मैं लाइब्रेरी में बैठती थी, सेंट्रल लाइब्रेरी हमारे कॉलेज की. एंड फिर जैसे जैसे टाइम पास आ गया एंड जब पता चल गया था कि हाँ एग्जाम है, तो फिर फुल डेडिकेटेडली कि सुबह शाम बस पढ़ना है, खाना है एंड जस्ट लगे रहना है. राइट बच्चे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है उन सभी बच्चों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं. बहुत लोग सोचते हैं कि इंटर्नशिप के साथ प्रिपरेशन नहीं हो सकती, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस थिंग कि जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं उनके लिए ये कोई बाउंडेशन नहीं होती कि वो इंटर्नशिप में है कि नहीं है. इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आप 6 to 8 आवर्स की स्टडी रेगुलरली कर रहे हो आप आराम से टॉप में अपना रैंक ले सकते हो. जी बच्चे. हाँ ओके मैम. बेटा एंड आप. जी. मैम, इंटर्नशिप में आप बोलते थे कि गोविंद पारिक आपको लेके जानी ही है और उसके क्वेश्चंस करने ही हैं. तो आई वुड से कि मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसी टाइम पे कंप्लीट किए हैं. और उसकी वजह से एंड में मैं उसकी, जो आपने बोला था कि 3 रिविजन साइकिल्स तो आपको देनी हम्म. ही हाउ. तो एग्जाम में जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का क्वेश्चन आया और डिस्टेंस जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो वो उसी से आया. देन आई रियलाइज कि हाँ मैम जो बोलते थे ना, वो लिटरली वहां पे इम्प्रिंट होता है जब आपका एक क्वेश्चन सही होता है. यस बच्चे, प्रैक्टिस से ही वो चीजें आपको याद रहती हैं. एंड जो इंटर्नशिप के टाइम पे भी थोड़ा बहुत आई कैन अंडरस्टैंड कि वो 5-10 मिनट भी मिल गए आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, 15 मिनट भी मिल गए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. चलिए एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से है कि आपने मेन एग्जाम में अपना जो टाइम था वो आपने कैसे डिवाइड करके आप चल रहे थे लास्ट के 3 मंथ्स में. कितना टाइम आप सब्जेक्ट्स को दे रहे थे, स्टडी मॉड्यूल्स से पढ़ रहे थे, और कितना टाइम आप संहिता को दे रहे थे. मैम, एज शुरू से डायरेक्ट किया गया है कि समिता ही सिलेक्शन दिलाती है. सो आई यूज टू डेडिकेट 50% ऑफ माई टाइम. मतलब स्टार्टिंग तो ऐसा था कि 60 to 65% हो जाता था, बट फिर 50% उसको देकर एंड रस शास्त्र और डीजी के जो
मेन पॉइंट्स होते थे। लाइक डीजी को तो मैंने बहुत ज्यादा गोविंद पारिक से भी प्रेफर किया था, क्योंकि एंटीडोट्स हो गए, आईपीसी हो गया, इस पे अभी भी क्वेश्चन आया था एंड पहले भी आए हुए हैं। तो फिर मैं अपना 25% टाइम, जैसे हाफ एन आवर रसशास्त्र और हाफ एन आवर आप डीजी को बोलते थे, उसको देती थी। एंड लैटिन नेम का ऐसा था कि रूटीन था मेरा कि मैं 10 लैटिन नेम्स एंड फैमिली नेम्स तो डेली पढ़ूंगी और उसके साथ 2 ड्रग्स याद करूंगी। कुछ नहीं तो एंड में मुझे कुछ तो बनेगा उसमें से, एटलीस्ट मैं फिगर आउट कर पाऊंगी कि कौन सा आंसर एलिमिनेट करना है। एंड देन एंड में मेरा ऐसा होता था कि मुझे अब क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। मैंने 2 पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नंबर वन 2017 टू 2022, क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई करना था उसका पैटर्न क्या है, वो पूछना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया है कि एआईपीजीटी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस भी देता है, बट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एक ए या बी के बाद ही वो आंसर पूरा करेक्ट बन रहा है ऑप्शन। तो वो पैटर्न रियलाइज करना बहुत जरूरी है। और वो 2017-22 वाले मैंने पेपर्स कम से कम 7-8 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स किए थे उन्हें, इसीलिए। बिल्कुल। एंड जो आपके फ्राइडे के सेशंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के डिस्कशन सेशन, उसमें भी मैं आपकी परफॉर्मेंस देखती थी। सो अगर मैं कंपेयर करूँ कि जब अगर 150 बच्चे वो पोल कर रहे हैं, तो उसमें तमन्ना यूज टू बी इन टॉप 20 जो उसको जल्दी सॉल्व कर पाते थे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जब एक क्लास में बैठ के सब बच्चे क्विज देते हैं। जी। बहुत यूजफुल था। स्टार्टिंग 4th ईयर में जो जैसे मलिका मैम यूज टू टेक आवर जीपी सेशंस, एंड हम्म। देन हमारे फ्राइडे सेशंस हुआ करते थे। तो सूत्र स्थान तो ऐसा था कि वो ना ऐसे टिप्स पे हो गया था, क्योंकि हमने इतने ज्यादा पोल्स किए थे उसके, तो उसका बहुत हाँ। बेनिफिट मिला। राइट राइट बच्चे। जी बच्चे। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए कि आपने एग्जाम में, एआईए पीजीटी एग्जाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, एंड जो हम आपको फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल बोलते हैं, उसको आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाए। मैम मैंने टोटल 113 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई थी। और इस बार के पैटर्न में जैसा आपने कहा था कि बेटा हमें हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए, कुछ तो चेंजेस होते हैं, तो वैसे में इस बार ना मार्क नहीं हो रहे थे क्वेश्चंस। तो उसके लिए ना मुझे वो बहुत हेल्प किया जो आपने जीपी में बताया था कि आप 1 to 50 लिख लीजिए, फिर आप आंसर्स चेक कीजिए। तो आई डोंट नो, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने ना पहले ही 1 से 10 के सेट्स में 120 तक लिखा था, वो जो रफ शीट देते हैं। तो उस पे फिर मैंने ना रिव्यू 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 ऐसा लिखा था, 50-50% डाउट। दैट हेल्प मी सो मच कि मेरा सेकेंड राउंड जो आप बताते थे कि फर्स्ट राउंड में जो श्योर शॉट है वो कर लीजिए, सेकेंड राउंड में जो डाउटफुल लग रहे हैं, एंड फिर और ओवर थिंक करके आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो आई वॉज एबल टू कि मैं उन उन क्वेश्चंस को तो देख लूं जिन्हें मैं कर सकती हूँ, एंड दैट हेल्प मी सो मच। राइट, दैट काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल एकदम हमको आते हैं, उनको हम लिमिटेड टाइम दें, और उसके बाद वी जस्ट जंप ऑन टू द क्वेश्चन जो जिसमें हमें पता है आ जाएंगे, बट यू हैव टू थिंक। तो वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है जो आपकी रैंक, जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, क्योंकि बहुत बच्चे ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वो चीज नहीं कर पाते एंड बेसिक क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं। सो Yes. देर इज वे वी सी द डिफरेंस कि किस बच्चे ने जितनी प्रैक्टिस की है उसके हिसाब से उसने परफॉर्म किया। एंड तमन्ना, मुझे मुश्किल से जैसे जितने टेस्ट अभी 2 इयर्स का मैं देखूं, तो आपके बहुत टेस्ट हो चुके हैं, मतलब 100 से ऊपर आपके टेस्ट तो रहे थे, 100 क्या 200 से के अराउंड में कैलकुलेट करूं, तो सब में तमन्ना वाज लाइक 5-7 टेस्ट मैंने देखे जिसमें यू आर एब्सेंट। आई थिंक उस टाइम पे मे भी हो सकता है आपकी ड्यूटीज एक्टिव हो, बट यू आर रेगुलर इन ऑल दोस टेस्ट, मतलब चाहे टॉप 10 में आ रहे हो, 20 में आ रहे हो, बट आप प्रेजेंट हो। वो सबसे Yes. ज्यादा मैटर करता है। यस मैम, कंसिस्टेंसी इज द गेम। डे वन आपने कहा था कि रूल नंबर 1 है, जो आज पढ़ाया है वो कल आपको रिवाइज करना है। सो दैट यूज टू बी लाइक कि रिलीजियसली वो करा है, तो आई थिंक इसलिए शायद इंटर्नशिप के साथ करना और मिलना, आई थिंक इसीलिए हो पाया मैम। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल मैं समझती हूँ इस बात को। एंड डिफिकल्ट होता है कि आप पूरे दिन ड्यूटी करो फिर पढ़ाई करो, बट आप में लगन थी इसलिए आप वो चीज कर पाए। जी। एंड आपके बाद से भी हमारे पास और स्टूडेंट्स भी थे बहुत, वो आपके बाद से भी उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो उनके भी यस। हमारे पास अभी कुछ मैसेजेस आए थे कि आपके कॉलेज से जितने बच्चे हैं सब लोग ग्रुप्स में भी स्टडी करते थे, एंड दैट वाज आल्सो हेल्पफुल, मतलब कुछ कुछ बच्चे जो ग्रुप्स बना के यस पढ़ते थे। मैम। जी बच्चे। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए है कि आपकी स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या थी, कौन सी ऐसी 3 बेसिक स्ट्रैटेजीज है जो आप अपने जूनियर्स को भी एडवाइस करना चाहोगे? मैम एक 40-10 रूल और एक 80-20 रूल था जिसे मैं फॉलो करती थी। 40-10 रूल ऐसा था कि मुझे एग्जॉस्ट नहीं होना था और मुझे ज्यादा पढ़ना था। तो आई यूज्ड टू बी लाइक कि मैं 40 मिनट्स बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ूंगी, बिकॉज मैम ऐसा होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें सब कुछ याद आता है कि ये भी करना है, ये भी करना है। तो आई यूज्ड टू से कि इन 10 मिनट्स में आई विल डू ऑल दैट। और ऐसा होता था कि इतना अच्छा ग्रिप और कंसिस्टेंसी बनती थी कि हम भूल ही जाते थे। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया कि ठीक है मुझे 10 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। एंड 80-20 स्ट्रैटेजी इज दैट आप हमेशा बोलते थे दैट सारे क्वेश्चंस 80% एरिया से ही निकलेंगे। तो वही था, मैंने 2017 2022 के जो क्वेश्चन पेपर्स थे वहां से मैंने वो टॉपिक्स उठा लिए थे कि एआईबीजीटी पूछ कहाँ से रहा है वो सारे क्वेश्चंस। तो उसके अलग मतलब रिवीजन साइकिल्स जो होते हैं, जैसे आपने हमें एंड में दिए थे 3 डेज साइकिल, तो उससे पहले मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के रखे थे। तो फिर वो मेरा ना डबल टाइम ही था उनको फॉलो करना। राइट राइट बच्चे। एंड आपके एफएक्यू सेशंस भी जो हम रखते थे उसमें भी वी यूज्ड टू मेक श्योर कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जहाँ से 80% क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब आप अच्छे से कवर करो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये बोल रहे थे कि जब हम क्लास में जब हम मतलब बीच में जिनको रिवीजन का टाइम नहीं भी मिल पाया, कुछ कुछ एरियाज होते हैं ना कि आप हर एरिया कई बार छूट जाता है, 1 महीने पहले रिवाइज किया, 2 महीने पहले रिवाइज किया, बट जो चीजें उन्होंने विजुअल निमोनिक से करी थी बिना रिविजन के दे कुड आंसर। तो ऐसा यस। बहुत बच्चों ने अभी बताया। तमन्ना आपको कौन से क्वेश्चंस पे ऐसा लगा रही है, ये तो मैंने वहां कवर किया था and एकदम आपको याद आ गया? महाकशाय में आपने जो पढ़ाया था वो आया था इस बार। एंड एफएक्यू सेशन में जो भी हमारा स्रोतस पे पोर्शंस होते थे, या फिर जो सिरावेद वाला आपने लास्ट में कवर कराया था, दैट ऊट वाला निमोनिक के साथ, वो भी आया था उसमें। तो इट वाज लाइक कि एफएक्यू तो ऐसा था कि लास्ट में 1 to 80 पेजेस लास्ट 3 डेज में। वो मैंने बहुत अच्छे से एक और बार रिवाइज किए थे, क्योंकि मैम उसका तो मेरे पास लिस्ट था कि मैंने कितनी मल्टीपल साइकिल्स 1 to 80 पेजेस कवर की है। और ये जो एफएक्यू सेशंस थे मैंने वो 3 टाइम्स रिवाइज करके गई थी, तो उसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि ये तो आते ही है हमें। वो आपके इजी बन गए जब आप फर्स्ट लेवल में उसको अपने अटेंड कर पाए। यस जी। मैम। एंड कंपैरेटिव स्टडी बेटा मैं सभी लोगों को बोलूंगी, बहुत बच्चे बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बट पढ़ते नहीं है। हम बोलते हैं उनको, बट कहीं ना कहीं पर ये एक आपको बिल्कुल फॉलो करना है, मतलब सोने से पहले आधा घंटा पौना घंटा आप कंपैरेटिव स्टडी पढ़ के ही सो। और हमेशा एक रट्टा नहीं, इसमें आप ये देखो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में अपने आप से आप पूछ पाओ, तो यस। वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है ताकि आप खुद आंसर कर पाओ और आपको मेन एग्जाम में भी ये याद है। उस टाइम तो आपके पास बुक नहीं होगी, अल्टीमेटली यू हैव टू आंसर कि मैंने क्या चीज पढ़ी, कितना याद है। सो यस तमन्ना आप कंपैरेटिव स्टडी को पढ़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी लेते थे? मैम, कंपैरेटिव स्टडी के लिए सबसे पहले तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो पहले हमने ये डिसाइड किया था कि मॉर्निंग में हम जो पढ़ेंगे शाम को विल आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर। फिर जब एम्पल ऑफ सिलेबस हो जाता है तो इट डजंट बिकम पॉसिबल, तो आप बोलते थे रिकॉर्डिंग्स बना के और थोड़ा गैप ले लिया करो। तो मैंने वो बना के रखी थी उसके लिए। और एक ऐसी ऑडियो थी मेरे पास जिसमें मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है जैसे स्रोतस हैं उतना मैंने रिकॉर्ड करके रखा था। और जैसे सुश्रुत का शारिस्तान 10th में जो दिया हुआ है एंड में गर्भिणी के लिए, मैंने वो भी रिकॉर्ड करके रखा था। तो ऐसे मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स रखी थी जिनको मैं सुन लेती थी कि मुझे ना वो याद आ जाए। और सुन के ना वो 2-3 बार जब आप वॉक करने जाते हो मॉर्निंग में, वो रह जाता है मेमोरी में बहुत अच्छे से। राइट, अल्टीमेटली जो गोल है उसको हर तरीके से पकड़ के चलना है कि थोड़ा भी टाइम मिले आप रिवीजन में उसको लगाओ। दैट इज द स्मार्ट की। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल स्टडी आवर्स आपके कितने रहते थे ऑन एवरेज अगर हम लेके चले तो? मैम, स्टार्टिंग ऑफ द इंटर्नशिप में तो लाइक फर्स्ट मंथ में तो आई वुड से कि मैं 2 से 3 घंटे भी नहीं निकाल पा रही थी, बिकॉज गायनी की थी एंड इट वाज हेक्टिक। और फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को वो इंटर्नशिप के माहौल में ढाला भी, क्योंकि जब हम इंटर्नशिप में आते हैं मैम वो हमारे लिए बहुत न्यू होता है एनवायरनमेंट। और फिर आपने समझाया था कि कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, आप अपने ऊपर फोकस करो। एंड उसके बाद फिर लाइब्रेरी ज्वाइन की, फिर धीरे धीरे करके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी वहां जाके 6 o'clock तक सिटिंग बैठाई। एंड फिर उसको 6 आवर्स कभी 4 आवर्स ऐसे होके एंड में तो मैम 10 आवर्स 11 आवर्स वो तो पता ही नहीं चल रहा है, वो तो बस पढ़ना है पढ़ना है। राइट राइट, हाँ जी बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
बच्चे ये है कि आयुष कॉलेज का कौन सा पार्ट या कौन से चीज आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी इन क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, कोर्स, आपके जो स्टडी मॉड्यूल्स है, तो उसमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल किस पार्ट में लगी? मैम नंबर वन, जो हमारे फ्राइडे सेशंस होते थे वो। नंबर टू, हमारे जो एफएक्यू है उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता है मैम। और हम वेट किया करते थे कि कब होगा एफएक्यू सेशन। तो फिर वो तो बहुत ही अच्छा होता था। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन बैंक में मैम जब मॉक्स आए थे, तो वो मैं कभी नहीं छोड़ती थी। मतलब वो कितना भी आ रहा है ठीक है, लेकिन वो मैंने हमेशा किया। उसकी वजह से आई वुड से कि बहुत, वो 5x अगर और अच्छा हुआ है तो उसकी वजह से ही हुआ है। एंड जो मॉड्यूल्स है मैम, उसमें रस शास्त्र वाला जो मॉड्यूल है वो बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि उसमें जो आगे का पोर्शन दिया है हमारा कंपैरेटिव, तो इस बार मनाशिला के टाइप्स आ गए थे। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ उतना भी पढ़ के जाता है कि ग्राह्य स्वरूप, पर्याय और उसके टाइप्स, तो भी क्वेश्चन निकाला जा सकता था, क्योंकि बेसिक्स अगर आते हैं तो फिर वो तो सही होने ही चाहिए ना। राइट, राइट, राइट। और बच्चे, मैं मॉक टेस्ट में भी आपकी परफॉर्मेंस जैसे हम एनालाइज करते हैं हर वीक की कौन सा बच्चा ऊपर और अच्छा कर रहा है, कौन से बच्चे के थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, तो तमन्ना का जर्नी मैं ऐसे बोलूंगी कि हल्का फुल्के कर्व आते थे बट मैनेजेबल था। मतलब मुझे तमन्ना कभी ऐसे नहीं मिली कि 20 के कम आई हो। एक दो बार हो सकता है 24 रैंक आपकी एक बार ही आई थी, एक बार शायद 27 रैंक मुझको देखने को मिली थी। अदरवाइज यू यूज टू बी इन टॉप 10 या 20 में आप रहते थे। एंड वही चीज है कि जब बच्चे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं तो अच्छा कर जाते हैं। दो तीन में बच्चे, तपन्ना, मुझे आपकी डिप दिखी थी जब आपके शायद एक मॉक टेस्ट में कुछ 69% कुछ आए थे। तो कुछ कुछ यस मतलब मैम। चीजें ऐसी थी जो थोड़ा था कि कम, हाँ, थोड़ा थोड़ा कम भी थे बट आप हमेशा रेगुलर रहते थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे सोचते हैं कि एक बार अगर इन मार्क्स कम आ गए तो नेक्स्ट टाइम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए कि भले ही एक बार आपके कम आ जाए बट आपने यस। टेस्ट जरूर देना है ना। उससे बहुत चीजें नहीं आपको पता लगती हैं, और अपने आप को बहुत 30 मार खा भी नहीं समझ के चलना कि एक बार 80 क्रॉस कर गए या 85 क्रॉस कर गए तो हर बार आएंगे, ऐसा भी नहीं होता। सो ये चीज यस। लर्निंग के लिए सबके लिए है कि जब तक एग्जाम है तब तक आप हर टेस्ट, हर चीज में आप रेगुलर रहो, तभी उसका फल आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जी बच्चे। यस। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए है कि आपका बहुत बच्चे परेशान होते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, हम भी होते थे, सब लोग होते हैं। तो आपका मोटिवेशनल सोर्स क्या होता था और कैसे आप उसको जब भी परेशान हो जाते थे तो कैसे डील करते थे? मैम नंबर वन, अगर मैं पर्सनल फ्रंट पे बात करूँ तो आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ मेरे पापा इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। एंड मेरी मम्मा लाइक मेरे साथ शिफ्ट हुई थी भोपाल। लास्ट वी यूज्ड टू लिव इन अमृतसर, एंड शी हैड अ चॉइस कि वो मुझे हॉस्टल में रख सकते थे, बट दैट वाज द बिगेस्ट सैक्रिफाइस कि मैंने अपने हर ईयर में अपना बेस्ट देने की कोशिश की। और लाइक आई मेड इट फॉर देम। आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मेरे लिए ऐसा है कि मुझे जो करना है वो उनके लिए करना है, और उनका भी सब कुछ मुझ पर ही है। तो आई रियलाइज माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो एंड देयर सैक्रिफाइसेस। तो वो एक मेरा मोटिवेशन सोर्स हमेशा रहता था, क्योंकि दे डिड वेरी मच फॉर मी। आज के टाइम पे पेरेंट्स इफ यू सेपरेटेड हैं सिर्फ आपके लिए, तो आपका बेस्ट देना बनता है। एंड सेकेंड वॉज कि मैं प्राइवेट कॉलेज में थी अभी, तो मेरा एक वो रहता है प्रोफेशनल कि हम भी एक अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छा एक्सपोजर लें। तो इसलिए मैं अच्छे से कर रही थी। हमेशा आप अच्छा करने की परफॉर्मेंस रखते थे। बेटा ये यस। बहुत जरूरी चीज है और हम सभी स्टूडेंट्स को बोलेंगे, बोलते भी हैं। अब ये आपका बचपने का टाइम जाके अभी रिस्पॉन्सिबल होने का टाइम आया है, इसीलिए आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज कर पा रहे थे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बचपन से सब चीजें करते हैं, A to Z सब कुछ। और जब आप अपनी ग्रेजुएशन करते हो उसके बाद आपके पास मौका आता है कि वो आपको देख के उनको गर्व महसूस हो। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपने कुछ पिक्चर्स भी अपने पेरेंट्स की भेजी है। सो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि मतलब मम्मी पापा हमेशा करते हो, जब बच्चा करता है कुछ उनकी मतलब अपना रिस्पॉन्सिबल बनता है तो जो उनकी खुशी होती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। सो आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे, उनको भी मैं अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे बच्चे को कितना कुछ सैक्रिफाइस किया, तब जाके बच्चा जो है इस लेवल पे पहुंचा, और आपने भी उसको पूरा 100% उसमें अपना आउटपुट दिया बच्चे। हाँ सो जी। एक, जी, ओके बच्चे, एक और क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं बेटा अभी, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 3 to 5 years? मैम इन अ वेरी गुड क्लिनिकल ब्रांच, बट डेफिनेटली मेरा थोड़ा सा एआई और हमारा आयुर्वेद जो है ना उसको एक नेक्स्ट लेवल पे हम कैसे ले जा सकते हैं उस पे ज्यादा कंसर्न रहेगा। जैसे गवर्नेंस में तो हमारा आयुर्वेद अच्छा कर रहा है, अभी हमारी मिनिस्ट्रीज भी अच्छा काम कर रही है, फाइनेंशियल सेक्टर भी हमारा ग्रो कर रहा है। बट आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो हम आयुर्वेद में पहले से ही इस चीज को प्लान करके रखें कि हम इस बार किसी भी फील्ड से पीछे नहीं रह जाए। तो उसके लिए हम रिसर्च में और कितना अच्छा कर सकते हैं, या फिर कैसे हम लिंक कर सकते हैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जो रीजनेबल भी हो। मतलब इक्विपमेंट्स तो बन जाते हैं, बट हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जब जाते हैं तो अच्छी आईआईटीज के साथ या अच्छी टीम वर्क के साथ हम ऐसे इक्विपमेंट्स ला सकते हैं, ऐसी मेडिकेशंस ला सकते हैं जो इजीली हर कोई यूज भी कर पाए, ताकि लोग आयुर्वेद की तरफ ज्यादा आ पाए। और उसके अलावा मैं एक अच्छा सा प्रैक्टिस डालना चाहती हूँ, ताकि मैं लोगों को रिलीफ पहुंचा पाऊँ। बच्चे कि आप, इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि आप ये कि अपने रिसर्च को आप इस लेवल तक लेके जाना चाहते हो कि वो सॉल्यूशन बहुत मल्टीपल लेवल पे डिप्लॉय हो सके। एंड यस, इट इज द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज द टाइम कि हम अपने साइंस को भी एक ऐसे लेवल पे देखें जहां पे हम उसके मल्टीपल यूटिलिटीज बना पाए, चाहे ड्रग डिस्कवरी हो, चाहे डायग्नोस्टिक्स हो। एंड जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में बोलूंगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, एनआईए है, जामनगर है, पीएचयू है, इन सबका कोलैबोरेशन है, ऑलरेडी एमओयू है, ऑलरेडी बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के साथ। सो रिसेंटली हम लोग भी आईआईटी बॉम्बे के साथ काम कर रहे हैं इसी फील्ड में। सो मैं आपको बोलूंगी, आप जब भी एशले इंस्टीट्यूट में जाओ, पहले दिन से ही आप इस चीज पे काम करना शुरू करना, ताकि आप अपना डिसर्टेशन का टॉपिक ऐसा लो जिसमें आप बहुत कुछ सीख पाओ, बहुत लोगों से, सिर्फ आयुर्वेदा कम्युनिटी से नहीं बल्कि बाकी कम्युनिटी से भी आप बहुत कुछ सीख पाओ। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, बहुत अच्छा विजन है आपका। अ, थैंक यू। ये बिल्कुल सच होगा और इसको बहुत स्ट्रांगली मुझे तभी कुछ टाइम में तमन्ना का नाम सुनने में आएगा कि तमन्ना ने ये जो है एक टेक्नोलॉजी डिस्कवर की या उसने वहां पे पेटेंट लिया। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। और कब? थैंक यू मैम। ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, लास्ट क्वेश्चन अभी है कि अपनी सक्सेस आप किस किस को डेडिकेट करना चाहोगे, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स? एंड आई नो आपके टीचर्स भी बहुत खुश होंगे आपके कॉलेज से कि बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। एंड बीएमएस फोर्थ ईयर में भी वो गोल्ड मेडलिस्ट बनी, एंड फिर जाके एआईए पीजीटी में भी इतना अच्छा परफॉर्म किया ड्यूरिंग इंटर्नशिप। सो यस बच्चे बताओ। मैम मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पेरेंट्स को ही डेडिकेट करना चाहूंगी, एंड उसके बाद आपको एंड मेरे टीचर्स को जिन्होंने हमेशा मुझ में फेथ दिखाया। आई वुड लाइक टू मेंशन वसीम खान सर, एंड देयर इज वन मोर मैम। तो वो लोग ऐसा कहते थे कि बेटा हमें ना तुमसे ही सबसे ज्यादा उम्मीद है, तो तुम कभी हमारी नाक मत कटने देना, लाइक दीज वर्ड्स यूज्ड टू बी देयर, एंड वो बहुत फेथ दिखाते थे मुझ में हमेशा। तो उनको मैं डेडिकेट करना चाहूंगी। एंड मैम एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे होता है ना कि अगर हम ना प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा ब्लीड कर देते हैं ना, तो हम जब बैटल में उतरते हैं तो इतना ज्यादा नहीं पेन हमको मिलता है, वो चीज है। और मैम सिनेरियो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लाइक लास्ट 10 डेज में जब एग्जाम 31st को था, माई फादर वॉज इन आईसीयू, ही वॉज इन ग्वालियर एंड वी वर इन भोपाल। सो उस टाइम बहुत ऐसा था, लेकिन वो पापा इज एन आर्मी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई, उन्होंने बोला नहीं आई एम ओके, बिकॉज उनको फिर स्टोन डायग्नोज हुआ था और 3 दिन तक ना वो बहुत माइनर था, तो वो यूएसजी में आ ही नहीं रहा था। तो हम लोग बहुत परेशान थे, एंड फिर उस टाइम फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और मम्मा को भी बोला कि वो इतने टाइम से मेहनत कर रही है और बस 7-8 दिन रह गए हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजें, वो पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो इन्वायरमेंट में क्रिएट हो जाती है जब आप भी पॉजिटिव रहते हैं। एंड हमें अपना बेस्ट देना चाहिए बस, फिर बाकी तो भगवान जी हैंडल्स एवरीथिंग। वेरी ट्रू बच्चे, वेरी ट्रू। और इसमें देखो, बच्चा सक्सेसफुल होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो उसके पेरेंट्स का होता है, कि वो पूरे टाइम उसको मतलब ध्यान रखते हैं कि जो भी मुश्किलें आए हम अपने ऊपर ले लें, बट बच्चा अपना जो है वो अपने करियर की तरफ आगे बढ़ता रहे। सो आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन।
आपके फैमिली थैंक को भी, एंड अल्टीमेटली आप पढ़ रहे थे, आपके साथ और स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे थे, सबको बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेशन कि सभी लोग अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं। एंड यस मैम। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि हम एक प्राइवेट कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत बच्चे पॉजिटिव नहीं होते इस चीज के लिए, बट उसके यस बावजूद जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे भरोसा रखते हो, आप अपने टीचर्स पे भरोसा रखते हो, प्रॉपर इसके लिए आप मेहनत करते हो, देन सब कुछ अचीव करना इज वेरी मच पॉसिबल। तो वही यस तमन्ना का एग्जाम्पल मैं सभी बच्चों को दूंगी कि तमन्ना ने बहुत मेहनत की है, इसीलिए वो आज यहाँ पे है। एंड अभी मैं उसको और मेहनत करते हुए देखना चाहती हूँ जब वो अपनी पीजी करेगी। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट तमन्ना बेटा, सो वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड एक और चीज मैं अनाउंस करूंगी कि मध्य प्रदेश के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी उनके पास हमारे पास उनकी काफी रिक्वेस्ट आई थी, तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही एक अलग से बैच शुरू करेंगे, ताकि सब लोग जो है प्रॉपर तरीके से ग्रुप स्टडी में भी पढ़ सके एंड उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो। यस मैम। मैम आई वुड लाइक टू ऐड कि जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे कॉलेज ने ना उस चीज को बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। लाइक उनके लिए ऐसा था कि वो उनकी सक्सेस है कि उनका बच्चा प्राइवेट से और इतने अच्छे से चीजों को करके ले जा रहा है। माय प्रिंसिपल सर एंड विशाल शिवहरे सर हमारे जो है, तो दे ऑल वर वेरी हैप्पी ऑन, लाइक एक जैसे पेरेंट्स हैप्पी होते हैं ना अपने बच्चे के लिए, बिल्कुल वैसे ही वो बहुत ज्यादा खुश थे। तो आई थिंक बहुत सब कुछ का बहुत अच्छा सपोर्ट था मैम। थैंक जी यू टू बच्चे, यू कि बच्चे आपने भी आप स्टार्ट प्लेटफॉर्म, नहीं तो हम कहाँ ढूंढते मैम, हम दिल्ली पहुंच ही नहीं पाते कभी। बच्चे आप मेहनत पे भरोसा आपको होना चाहिए ना, आप बहुत मेहनती हो, अब इसके आगे भी आपने बहुत जाना है। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स बेटा आपके लिए है, खूब बढ़ो, आगे थैंक बढ़ते रहो, और हमेशा आगे जीवन में ऊंचाई की तरफ देखो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गॉड मैम। ब्लेस यू। थैंक यू।